नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस 2023 के एग्ज़ाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 2। यह प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्रैक्टिस सेट 2 को सोल्व करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और इसको सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा वो कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध है। इसका आंसर है महाकाव्य से। तोलकाप्पियम का संबंध महाकाव्य से है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर है पृथ्वीराज। चौहान वंश का अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगने के खजांची को कहते थे। इसका आंसर है फौतदार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बना था? इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन बना था और शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है मुगल शासन का। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसका आंसर है अकबर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका आंसर है गोवा। गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? इसका आंसर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ने सारे जहां से अच्छा को जो गाना था, जो गीत था, इसको संगीतबद्ध किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसका आंसर है न्याय का, जस्टिस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? इसका आंसर है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? इसका आंसर है 88 डेज। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है हीरा। पन्ना हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? इसका आंसर है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है, जिसको चेचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
जलवाष्प में संचित ऊष्मा होती है? इसका आंसर है लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा जलवाष्प में संचित होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र ओजोन होल का पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आर्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है, ओजोन में क्या होती है? इसका आंसर है ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? इसका आंसर है कैडमियम। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? इस जो केमिकल दिए गए हैं नीचे, इसमें किसका नाम एस्पिरिन है? इसका आंसर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है? इसका आंसर है फिल्म। ऑस्कर अवार्ड फिल्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जिसे सुचालक बोलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण डिस्पर्सन सबसे कम होता है? इसका आंसर है लाल। लाल रंग में किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? इसका आंसर है हॉकी। हॉकी में इंदिरा गांधी गोल्ड कप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? इसका आंसर है यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? इसका आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसका आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग संक्रामक है। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र है? C6H8O6। अगला प्रश्न है, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इनका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? ऑप्शन सी, ब्याज का भुगतान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? इसका आंसर है
ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? इसका आंसर है पेट्रोल एवं खाद्य तेल। अगला प्रश्न है, कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है? इसका आंसर है नाबार्ड। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है? इसका आंसर है संरचनात्मक। बेरोजगारी की समस्या जो भारत में है वह संरचनात्मक है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 5 संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 व 4। एक मतलब केंद्रीय कार्यपालिका से, संसद से और महालेखा परीक्षक से। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करवाता है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका आंसर है केवल 1 और 3, मतलब वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 350 ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है लोक सेवा आयोग और अनौपचारिक निकाय, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 1, 3, 4। यह एक परामर्शदात्री निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकार राज्यों के लिए योजनाएं तैयार करता है। ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से 500 के मध्य ही हो सकती है, परंतु इस नियम के अपवाद निम्नलिखित में से किनमें पाए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 3, 1, 2, 3, पांडिचेरी, मिजोरम, गोवा। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष में से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत किसी बालक को जिसकी उम्र 14 साल से कम है
उनको किसी कारखाने में या किसी अन्य संकटमय कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन में निम्न में से कौन से उपबंध किए गए? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3, मतलब राज्य शासन द्वारा कार्यों का न्यायगमन और राज्य वित्त आयोग का सृजन। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन भारत की संविधान की किस सूची में वर्णित विषय है? इसका आंसर है राज्य सूची। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब एवं कहाँ हुई? इसका आंसर है बम्बई। 1888 में नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? इसका आंसर है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। इसका आंसर है हूवर आयोग। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रशासन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में से निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं थी। इसका आंसर है ग्राम स्तर पर राजकोष की स्थापना। अगला प्रश्न है, विधानमंडल के सम्मुख बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है मंत्री द्वारा। विधानमंडल के सम्मुख जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह मंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 110(1) किससे संबंधित है? इसका आंसर है धन विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आय से अधिक व्यय होने पर क्या कहा जाता है? इसका आंसर है घाटे का बजट। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर है गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना हुई थी और इसके रचनाकार विष्णु शर्मा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? इसका आंसर है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपने जगुआर लड़ाकू विमान के बेड़े के लिए लेजर गाइडेड बमों की सप्लाई करने का ठेका लॉकहीड मार्टिन को दिया है। लॉकहीड मार्टिन किस देश की रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी है? इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, जापान की कला इकेबाना संबंधित है पुष्प सज्जा से। इकेबाना पुष्प सज्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है राजसमंद। राजसमंद में देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी 15 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी में
भारत माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सेना का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है PS राठौर। अगला प्रश्न है, उद्योग संगठन एसोचैम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार धूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? इसका आंसर है इक्विटी शेयर धारकों के पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? इसका आंसर है नर्मदा नदी के लिए इन तीनों में विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? इसका आंसर है खरीफ। अगला प्रश्न, नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? इसका आंसर है वाटरलू की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकता है? इसका आंसर है कार्बन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका आंसर है यकृत, लीवर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में है? इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, क्रिमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है रूस और तुर्किस्तान के बीच, रूस और टर्की के बीच। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर है ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? इसका आंसर है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका आंसर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह क्या था या वह कौन राजा था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।
इसी को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, इसलिए इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? इसका आंसर है तंजौर। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा? इसका आंसर है दोनों में उठेगा। अगला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर है पास्कल नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है केरल। केरल को मसालों के बगीचों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देती है? इसका आंसर है मोडेम। अगला प्रश्न है, आलेख या ग्राफिक्स पाठ ध्वनि वीडियो और सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुमीडिया। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इन्नौर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है तमिलनाडु। इन्नौर विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है पवन। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नैनो कार की निर्माता कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है टाटा मोटर्स नैनो कार की कंपनी का निर्माता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर है जैकब पार्किंसंस ने। अगला प्रश्न है, संगम युग में वरीयम शब्द किसका सूचक था? इसका आंसर है राजस्व प्रदान करने वाली इकाई का सूचक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन डी हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? इसका आंसर है लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। तो ये था दोस्तों 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके के क्वेश्चंस। इसी टाइप के जीके बिहार पुलिस के या अदर एग्जाम्स में आएंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके इसको बार बार आप रिपीट करके देखिए या फिर अपने डायरी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।
जीके स्टॉक्स। जय हिंद।